नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कुछ महीनों पहले दोस्तों उड़ीसा में एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जान को खोया दोस्तों। और बहुत लोग इंजर्ड भी हुए, उसमें बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। तो ऐसी जो बात है दोस्तों, ऐसे जो बड़े हादसे होते हैं तो उस तरीके से बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा जो दुर्घटना है वो सारी चीज़ें हैं जो वो पहले ही तय होती है क्या, या फिर वो लोग गलत वक्त पे गलत समय में जगह पर होते हैं क्या। ऐसे बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं, लोगों के मन में आते हैं। तो आज हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसके जवाब को दोस्तों। तो ऐसे जो हादसे होते हैं उसमें दोस्तों ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों की जान एक ही वक्त में चली जाती है। ये सारे जो लोग हैं दोस्तों, अगर हम ये कहें कि उनकी अगर मृत्यु आई है सबकी, तो वो लोग तो एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, या फिर जानने ना जानने की भी बात नहीं है। अगर उनके साथ इतना बुरा मृत्यु उनके सामने आया है, तो ऐसे वक्त में उन सारे लोगों के जो कर्म हैं वो भी अलग अलग होंगे, वो भी एक जैसे नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ऐसे वक्त में ऐसे जो लोग हैं उनको इतने दुखद परिस्थिति से आखिर क्यों उनको जाना पड़ता है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे हम पृथ्वी पर आए हैं तब हमारे जाने का जो समय है वो आत्मा जो है दोस्तों वो निश्चित करके उस समय को आती है। और जब उसके जाने का समय आएगा तो कुछ ना कुछ कारण होगा और वो इस दुनिया से चला जाएगा। जैसे संतोष जोशी नाम के बहुत बड़े एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है, उन्होंने ये कहा है कि उनके पास कुछ ऐसे भी मरीज़ आए थे जिन्होंने कहीं ना कहीं मुंबई में जो ट्रेन हादसा हुआ था, ट्रेन में जो बम लगाए थे और बहुत सारे लोगों की उसमें जान गई थी आतंकवादी हमले में। तो उन्होंने ये कहा दोस्तों कि उस वक्त अगर हम बात करें तो उस वक्त ऐसे लोग जो रेगुलरली जाते थे ट्रेन से, लेकिन उस वक्त उनका कुछ ऐसा कुछ काम आया दोस्तों और वो लोग उस दिन ट्रेन में नहीं चढ़े, क्योंकि मुंबई में जो लोकल जाती है दोस्तों ज़्यादातर समझो 8:40 की सुबह लोकल है। तो ऐसे वक्त में 8:40 के जो लोग हैं वो उनको तय ही होते हैं कि वही लोग ज़्यादातर उस ट्रेन से जाते हैं। खुद मैं उससे सफ़र मैंने किया है इसलिए मैं जानता हूँ। कुछ लोग नए वगैरह होते हैं, लेकिन रेगुलर लोगों की एक तय की हुई एक ट्रेन ही होती है जो टाइम उनको सुटेबल हो। तो इस तरीके से लोग उस ट्रेन में चढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने ये देखा कि उस वक्त कुछ लोगों को ऐसा कुछ काम आना पड़ा, या फिर कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उन्होंने छुट्टी ली, या फिर कुछ ऐसा कारण हुआ, कुछ लोगों को लेट हुआ जाते जाते और ट्रेन आगे चली गई। दोस्तों क्या हुआ कि वो लोग अचानक ही ट्रेन में सफ़र करने से बच गए और बाद में वो लोग बच गए दोस्तों उस हादसे में। और उन्होंने कुछ ऐसे भी लोगों के केसेस देखे दोस्तों कि जहाँ पर वो लोग ट्रेन से वो नहीं जाने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ उनको काम आन पड़ा या फिर कुछ और चीज़ आ पड़ी कि जिस वजह से उन्होंने सफ़र किया और बाद में वो इस दुनिया से चले गए दोस्तों। तो वो हमसे यही कहते हैं कि इसके पीछे हमें ये ढूंढना चाहिए कि जो लोग रेगुलरली जाते थे वो आखिर क्यों उस दिन नहीं गए, और जो लोग जो उस ट्रेन से नहीं सफ़र करते थे आखिर उनको उस दिन क्यों जाना पड़ा। ये बहुत जो है दोस्तों हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संतोष जोशी जो सर है दोस्तों वो भी हमसे यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब इंसान का जाना तय होता है तो कुछ ना कुछ होगा और वो इस दुनिया से चला ही जाएगा। ये जो बात है दोस्तों वो पूरी तरीके से सच है। बहुत लोग उनके अगर हम और भी बातें कहें तो उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत बार सामाजिक कुछ ऐसा ऋण होता है कि जिसको पूरा करने के लिए एक पूरे समाज को एक विशिष्ट बोलते हैं ना वक्त पर और विशिष्ट जगह होना पड़ता है और उस तरीके से उस ऋण का पालन करना पड़ता है। तो इस तरीके से उन्होंने उस ऋण को चुकाना पड़ता है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ बातें कही है। इसके बारे में मुझे एकदम डिटेल में नहीं पता जैसे सामाजिक ऋण के बारे में, लेकिन इंसान के ऋण के बारे में मुझे पता है कि जैसे मैंने किसी को कोई दुख दिया है, समझो मैंने किसी की जान ली है, तो हो सकता है कि वैसा जो दुख है वो मेरे सामने आ जाए। अगर हमने किसी की जान ली है दोस्तों तो कोई नेक्स्ट लाइफ में हमें मार ही देगा, ऐसे नहीं होता। जैसे ऐसा मैंने अगर किसी का खून किया है तो बहुत बार ऐसा उसका फल जो है वो हमें इस तरीके से मिल सकता है कि जैसे मैंने किसी को समझो मारा और उसके जो अपने हैं उनको जो दुख मिलेगा वैसा ही दुख का मुझे सामना करना पड़ सकता है, जैसे नेक्स्ट लाइफ में मेरा कोई अपना ही इंसान इस दुनिया से चला जाए। अब यहाँ पर ये लोग ये भी सोचने वाले होंगे कि जैसे किसी का कोई परिवार ही नहीं है, कोई अनाथ इंसान है, उसका कोई भी नहीं है, और ऐसे इंसान को अगर कोई दुख दे या फिर उसको अगर उसको उसका समझो खून कर दे, तो जो खून करने वाला इंसान है उसको उसका फल जो है वो किस तरीके से मिलेगा। तो ऐसे वक्त में दोस्तों उस इंसान के जाने के बाद जितने लोगों को दुख मिला है, समझो किसी को ज़रा भी दुख नहीं मिला, तो ऐसे वक्त में उस इंसान को खुद को जैसे उसने दुख दिया उस इंसान को मारने वाले, तो वैसा ही दुख का सामना मरने वाले इंसान को जैसा दुख मिला वैसा ही
मारने वाले इंसान को दुख का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन जितना मैंने देखा है, खून हो, लोगों को बेघर करना हो या फिर किसी की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद करना हो, तो ऐसी जो बात है उसको आत्मलोक में एक महापाप के कहीं ना कहीं नज़र से देखा जाता है। इसलिए ऐसी जो आत्माएं हैं वो बहुत बार एकदम निचले पहले दूसरे वगैरह ऐसे लोक में जाएंगे, नरक में, वहाँ पर ज़रा भी प्रकाश नहीं है। मतलब ऐसी जो बातें हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का बहुत ही ज़्यादा बुरा करती है। तो हम फिर से उस टॉपिक पर आते हैं दोस्तों कि जैसे ऐसे जो बड़े बड़े हादसे होते हैं, रेल हादसा हो, फ्लाइट का हादसा हो, तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों वो बहुत बार ऐसी जो आत्माएं हैं उनके मतलब पहले ही निश्चित किए हुए समय पर वो सारी चीज़ें पहले से ही तय होती है। मुझे एक मैडम ने उनके बारे में ये कहा था दोस्तों, उन्होंने अपने पिताजी को खोया था और एक दिन पिताजी के जाने के कुछ महीनों के बाद उनको ऐसा सपना आया कि उनके जो पिताजी थे उन्होंने उनके मतलब अपनी बेटी को उनके सपने में ये कहा कि मैं यहाँ पर सच में बहुत ही खुश हूँ। मैं यहाँ पर अभी मतलब पहले मैं आया था तब थोड़ा बीमार था, मैं अच्छे से मतलब सारी चीज़ें नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं बहुत ही अच्छे से एकदम चंगा बन गया हूँ और मैं अब कुछ ऐसे आत्माओं के साथ पृथ्वी पर जाता हूँ और जो लोग मतलब इस दुनिया से जाने वाले होते हैं पृथ्वी से, उनके आत्माओं को हम फिर से आत्मलोक में लाने का काम करते हैं। अभी मैं कुछ आत्माओं के साथ जा रहा हूँ और एक जगह पर एक दुर्घटना होने वाली है और उसमें एक इंसान की जान चली जाएगी, तो उस इंसान की आत्मा को हम लेने के लिए जा रहे हैं, ऐसे उसके पिताजी ने कहा। और बाद में वो दीदी हमसे यह कहती है दोस्तों, उन्होंने इतना ही कहा और बाद में उनके सामने उनको एक रोड दिखा और उस रोड पे दोस्तों उन्होंने मतलब देखा तो डायरेक्ट कुछ नहीं, एक रोड था ऐसे पता चला उनको। और उसके बाद वो ये कहती है कि उनको एक्सीडेंट का आवाज़ आया और उस एक्सीडेंट के आवाज़ के बाद वो ये कहती है कि उसका जो सपना था वो टूट गया। तो इससे भी हम समझ सकते हैं दोस्तों कि जो आत्माएँ हैं बड़ी बड़ी, उनको ऐसी दुर्घटना में मतलब जाने वाले लोगों के बारे में वगैरह सबसे पहले मतलब उनको ज्ञात होता है और उस वक्त वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगर हम इस पर रत्तू की भी बात करें तो उनके जो नाना थे इस दुनिया से जाने के बाद वो ये कहते हैं कि उनके नाना उनको लेने के लिए आए थे वहाँ पर, मतलब उनको पहले ही पता था कि इनकी जान चली जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। ये जो बात है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि इंसान का जो जाने का समय है वो पहले से तय होता है और ऐसे वक्त में वो इस दुनिया से चला ही जाएगा। उसको हम बहुत कम चांसेस है कि उसको हम रोक सके दोस्तों। इसलिए उसके लिए हमें दुखी नहीं होना, जब समय आएगा तब हर एक इंसान को जाना ही पड़ेगा। लेकिन हम जीवन में क्या कर्म करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, हमारे आत्मा के लिए ये सारी जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे आज हम माया के पीछे ही भागे, काम क्रोध लोभ के पीछे भागे, तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे जन्म हमें लेने पड़े। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से हम अगर आगे बढ़ेंगे, जितना हो सके स्थित प्रज्ञता से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से होगा और ऐसा जो इंसान है बहुत ही कम मतलब जन्मों में उसको मोक्ष मिल सकता है और उसको बाद में फिर से पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।